नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं टॉप 100 खबरों पर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करेंगे। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को आज लोनी बॉर्डर थाने में पेश होकर भड़काऊ ट्वीट डिलीट न करने के संबंध में अपना पक्ष रखना था। पुलिस ने 21 जून को ट्विटर इंडिया के एमडी को नोटिस भेजकर 24 जून की सुबह 10:30 बजे तक लोनी बॉर्डर थाने में पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए थे। देश भर में कोरोना के खिलाफ तेजी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 29 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगे जा चुके हैं। 24 जून को देश की सबसे मूल्यवान कंपनी और मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 44वीं वार्षिक आम बैठक है। बैठक में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के साथ डील पर ऐलान हो सकता है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 1 साल से ज्यादा का समय पूरा कर लिया है। लाखों का जाने वाले चुके वायरस दुनिया जानती है कि चीन स्थित वुहान लैब से निकला पहला केस भी वुहान में ही पाया गया था। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट प्रदर्शन पर कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीडीपी मुखिया के खिलाफ नारेबाजी की। अवमानना वाले मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात में मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश होने के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे। वह मोदी अपमान के लेकर की गई टिप्पणी में गुजरात के एक विधायक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए पेश हुए। दिल्ली में होने वाली थी आज बैठक। जम्मू कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई निशाने साध सकते हैं। बैठक से 370 और 35A की बहाली पर उठ रही चर्चाओं को विराम देने की कोशिश होगी। यूपी बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है। दरअसल उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बड़ा बयान आया है। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान ने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर हनुमान का वध हो तो राम को चुप नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परिषद परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असाइनमेंट स्कीम तैयार करने के लिए कहा है। इससे पहले कोर्ट ने पूरे भारत में सभी राज्यों के बोर्डों के लिए असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र और स्वायत्त हैं, इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट अनुभा सहाय श्रीवास्तव के याचिका लगाकर मांग की थी कि राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर रोक लगाई जाए। याचिका लंबे समय से लंबित थी। इस दौरान कई राज्य ने परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया। 6 राज्यों में 12वीं की परीक्षा पहले ही हो चुकी है। सिर्फ आंध्र प्रदेश में इस पर फैसला होना बाकी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को राज्य के 14 दलों के नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग शाम 3 बजे होनी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इससे 3 घंटे पहले गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के घर पहुंचे और कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की। वहीं कश्मीर के नेताओं के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी मुख्यालय पर हुई अहम मीटिंग खत्म हो गई है। इस बैठक में कश्मीर के बीजेपी नेताओं को पार्टी नेतृत्व की तरफ से जो निर्देश मिले हैं वो पीएम के साथ सर्वदलीय बैठक में रखे जाएंगे। इस बैठक में रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह और मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुए थे। उधर गुलाम नबी आजाद के घर चल रही कांग्रेस नेताओं की बैठक भी खत्म हो गई है।
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में कई बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं। कंपनी से जुड़े सूत्रों की माने तो पिछली एजीएम में अनाउंस किए गए जियो गूगल 5G स्मार्टफोन से आज पर्दा उठाया तय माना जा रहा है। ये स्मार्टफोन 4G नेटवर्क पर भी काम करेगा। एजीएम शुरू होने वाले से पहले मिली जानकारी के मुताबिक इस फोन की कीमत 3500 रुपए से 5000 रुपए के बीच होने की उम्मीद है, यानी ये भारत का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा। कंपनी इस साल अपनी 5G सर्विसेज को भी रोल आउट कर सकती है। इसने 5G ट्रायल्स में 1 Gbps की स्पीड पहले ही अचीव कर ली है। बीते साल की कंपनी ने साफ किया था कि उससे 5G नेटवर्क से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं अमेरिका में उसने 5G की सफल टेस्टिंग भी की है, यानी जैसे ही सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करते हैं, कंपनी 5G सर्विसेज को लॉन्च कर देगी। माना जा रहा है कि सितंबर में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो सकती है। यूपी के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी गुरुवार को लोनी बॉर्डर थाने में हाजिर होंगे। सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के साथ उनके वकील भी पुलिस स्टेशन आएंगे। इसमें उन्हें पुलिस की ओर से पूछे जाने वाले 11 सवालों के जवाब देने होंगे। इनमें सबसे अहम सवाल भ्रामक वीडियो पर आपत्ति के बावजूद उसे नहीं हटाने को लेकर है। इसके साथ ही उनसे पूछा जाएगा कि जब भाजपा प्रवक्ता संबित प्राता के एक ट्वीट पर मैनिपुलेटेड का टैग लगा तो इसमें क्यों नहीं। इसके अलावा पुलिस यह भी जानने के लिए कोशिश कर रही है कि क्या ये सब इल्जाम सच है और इसके रिपोर्ट के बाद ट्विटर ने क्या कार्रवाई की। देश के टॉप जीनोम सीक्वेंसर का मानना है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की तीसरी लहर आने के कोई सबूत नहीं है। द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। देश के कई इलाकों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं, लेकिन देश के टॉप डॉक्टर्स और जीनोम सीक्वेंसर ने ऐसी आशंकाओं को निराधार ठहराया है। उन्होंने कहा कि डेल्टा का कोई भी वेरिएंट भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि कोरोना की दूसरी लहर अब भी खत्म नहीं हुई है और इसको लेकर ढिलाई हम पर भारी पड़ सकती है। फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है या फिर ये वेरिएंट कोरोना की तीसरी बड़ी लहर का कारण बन सकता है। देश के बुधवार को 54,286 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 69,130 लोगों ने वायरस को मात दी और 1,323 लोगों की संक्रमण की वजह से जान भी गई। देश में एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। अब सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जहां इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा है। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश शामिल है। देश के 10 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल है। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य में 20 जून से लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा दिया है। देश में महामारी के बीच पाबंदियों को पूरी तरह हटाने वाला यह पहला राज्य बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में बयान दर्ज करवाने सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचे हैं। सूरत से बीजेपी विधायक नरेश मोदी ने राहुल के खिलाफ यह केस किया है। मामला 2019 में चुनाव से पहले राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है। राहुल ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में एक जनसभा में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सभी चोरों को कॉमन सरनेम मोदी कैसे है।
सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ याचिका लगाई थी। सूरत के मुख्य न्यायिका मजिस्ट्रेट AN दवे ने एक हफ्ते पहले राहुल को निर्देश दिया था कि वे फाइनल स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए 24 जून को मौजूद रहें। पूर्णेश ने अप्रैल 2019 में राहुल के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। सूरत पश्चिम सीट के विधायक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 2019 में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने यह कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था कि सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है। अमेरिका के लॉस एंजलिस कोर्ट में शुक्रवार को 2008 में हुए 26/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहव्वूर राणा की प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई होनी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सुनवाई के लिए भारत में अधिकारियों का एक दल अमेरिका पहुंचा है। तहव्वूर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कैनेडियन बिजनेसमैन है। योग दिवस पर देश में बने वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने तंज कसते हुए इसे जमाखोरी का नतीजा बताया है। इसके बाद चिदंबरम ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कौन जाने, हो सकता है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मोदी सरकार को दिया जाए। मोदी है, मुमकिन है को अब पढ़ना चाहिए। मोदी है, चमत्कार है। इसके जवाब में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने चिदंबरम का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि भारत लंगड़ा नहीं रहा, बल्कि हमारे नागरिकों की ताकत के बल पर आगे बढ़ रहा है। बुधवार को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बने संसदीय पैनल की बैठक में काफी ड्रामा हुआ। बीजेपी के कई सांसदों ने बैठक के बीच में ही छोड़ते हुए वॉकआउट कर लिया। बैठक में सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, ICMR के DG VK भार्गव और टेक्नोलॉजी बिगा के सचिव रेणु स्वरूप भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बीच में विपक्षी सांसदों के केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी के बारे में सवाल पूछने की इच्छा जाहिर की। विपक्ष ने पूछा कि वैक्सीन के 2 डोज के बीच का गैप क्यों बढ़ाया गया है। बैठक के बीच जयराम रमेश ने बीजेपी सांसदों के मुद्दे पर वोटिंग करने की मांग को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही ये उनकी अध्यक्षता में पैनल की आखिरी बैठक क्यों ना साबित हो, वे वोटिंग नहीं होने देंगे। देश में कोरोना के घटते मामलों के बीच डराने वाली खबर आ रही है। देश में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट डेल्टा एक बार फिर रूप बदलकर हमला कर रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में इस स्ट्रेन के अब तक 40 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और केरल में भी इस स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक राज्यों को चिट्ठी लिखकर बताया गया है कि उन्हें कैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट को डील करना है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया के हालिया निरीक्षकों के आधार पर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को गाइडलाइन के हिसाब से ही इस वेरिएंट से निपटने की सलाह दी गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है। भारत में दूसरी लहर को बढ़ाने में इसी वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यारोपण को रोकने के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया है। मोदी ने आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए लंदन हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। लंदन हाईकोर्ट के जज ने अपील के लिए प्रस्तुत कागजात पर निर्णय लिया और निर्धारित किया कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए मोदी के भारत प्रत्यारोपण के पक्ष में वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में नीरव के प्रत्यारोपण पर आखिरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सभी नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 15 अप्रैल को ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने भी नीरव की प्रत्यारोपण का आदेश दिया था। नीरव मोदी पर PNB से लोन लेकर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। घोटाला सामने आने के बाद वह जनवरी 2018 में देश छोड़कर फरार हो गए थे। 23 जून को प्रवर्तन निदेशालय के नीरव मोदी सहित मेहुल चौकसी और विजय माल्या की कुल जब्त संपत्ति करीब 18,170.2 करोड़ रुपए की है। इसमें से 9,371.17 करोड़ रुपए से असेट्स को वह सरकार और पब्लिक सेक्टर के बैंकों को देगी।
ईडी द्वारा जारी बयान के मुताबिक उसके पास जब्त कुल संपत्ति बैंकों को हुए कुल लॉस का 80.42% है। इसका 41% हिस्सा वह सरकार और बैंकों को देने का ऐलान किया है। कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के बच्चों के लिए इस्तेमाल की मंजूरी सितंबर तक मिल सकती है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई है। गुलेरिया का कहना है कि फाइजर और बायोटेक्निक की वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिलने पर यह बच्चों के लिए दूसरा विकल्प हो सकता है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की बात करें तो गुलेरिया इससे सहमत नहीं है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। गुलेरिया ने यह भी कहा कि अब स्कूलों को खोलने पर विचार करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि शैक्षणिक संस्थान कहीं सुपर स्प्रेडर ना बन जाएं। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भारत में तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में बच्चों के वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कैडिला इसी हफ्ते ज़ाइकोव डी के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए डीजीसीआई को आवेदन दे सकती है। वैक्सीन के फेज 3 में ट्रायल का डेटा एनालिसिस लगभग तैयार है। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीएसएफ ने यहां से 27 किलो हेरोइन जब्त की है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत अब करीब 135 करोड़ बताई जा रही है। फोर्स ने एक तस्कर को भी मार गिराया है। श्रीनगर में आतंकवादियों ने मंगलवार यानी 22 जून को सीआईडी इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना नौगाम इलाके में हुई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नौगाम थाना क्षेत्र के कनीपोरा में आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को उनके घर के पास 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और कुल्लू एसपी के बीच जमकर बवाल हुआ। इस दौरान दोनों अफसरों के बीच लात घूंसे भी चले। गडकरी और मुख्यमंत्री का काफिला मनाली की ओर निकला तो बुनतर एयरपोर्ट के बाहर 4 लेन प्रभावित किसानों ने उन्हें रोक दिया। इसी बात को लेकर सीएम के सिक्योरिटी ऑफिसर और कुल्लू एसपी के बीच झड़प हो गई। पूरे घटनाक्रम के दौरान सीएम का काफिला वहीं पर मौजूद था। जैसे ही दोनों अफसरों के बीच हाथापाई हुई, प्रदर्शन कर रहे लोग सीएम के काफिले के तरफ बढ़ गए। इस दौरान अन्य पुलिसकर्मियों ने मामले को संभाला और प्रदर्शनकारियों को रोककर सीएम को काफिले के रवाना किया। नितिन गडकरी ने अपने गाड़ी को रोका और खुद उतर गए, उनसे मिलने पहुंच गए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपने वाहन से उतरकर उन सभी लोगों से मिलने पहुंचे। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद अब भी बरकरार नजर आ रहा है। इसका अंदाजा विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया बयान से लगाया जा सकता है। कतर इकोनॉमिक फोरम की बैठक को वर्चुअल संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बड़ी बात यह भी है कि क्या भारत और चीन पारस्परिक संवेदनशीलता एवं सम्मान पर आधारित रिश्ते बना सकते हैं। जयशंकर ने साफ किया है, भारत का क्वाड का हिस्सा बनना और चीन के साथ सीमा विवाद में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि क्वाड के सदस्य देशों के बीच वैश्विक परीक्षा में अपना एजेंडा है। भारत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए G7 देशों के साथ काम करने को उत्सुक हैं। G7 के देशों के हाल ही में एक बैठक में दौरान चीन के खबरों रुपए में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से मुकाबला करने के लिए उसी तरह की परियोजना बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड को शुरू करने पर जोर दिया है। देश में मंगलवार को कोरोना के 50,784 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 68,529 लोग ठीक और 1,359 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बीते दिन देश में सिर्फ 6 राज्यों में संक्रमण की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या की बात करें तो बुधवार को इसमें 19,122 की कमी आई। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस आंकड़ा करीब 82 दिनों के बाद 6.5 लाख से नीचे आया है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी आज कश्मीर के नेताओं से मुलाकात की है। कश्मीर के राजनीतिक दलों के संगठन पीपल्स अलायंस फॉर ग्रुप कार डिक्लेरेशन ने भी प्रधानमंत्री की बैठक में आने पर सहमति दी है।
मीटिंग को लेकर जम्मू और कश्मीर के लोगों की उम्मीदें एक जैसी नहीं है। यहां तक कि कश्मीर घाटी में भी लोगों की राय मिली-जुली है। ज्यादातर कश्मीर मुसलमानों को लगता है कि केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करने उनका विशेष दर्जा छीन लिया है। कश्मीर की मुख्यधारा के नेता इसे वापस बहाल करवाएं। इनमें एक साइलेंट वर्ग भी है जिसे लगता है कि दिल्ली की अब तक की सरकारों ने उसके साथ सौतेला व्यवहार किया है। दो मुख्य पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अगस्त 2019 के बाद से दबाव में है। स्थानीय राजनीति में दोनों की अहमियत खत्म सी हो गई है। इसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है। मोदी की मीटिंग के बाद अगर कश्मीर के लोगों को कुछ रियायतें मिलती हैं तो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया है। फाइनल मुकाबले के रिजर्व डे में कीवी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 8 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम इस मैच में 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर्स के साथ उतरी, लेकिन 5वें गेंदबाज रविंद्र जडेजा टीम के खास काम नहीं आए। न्यूजीलैंड की पहली पारी में भारत ने 99.2 ओवर गेंदबाजी की थी। दूसरी पारी में अश्विन ने असरदार गेंदबाजी की, लेकिन जडेजा इस बार भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। दूसरी पारी में अश्विन ने 10 ओवर में 2 विकेट लिए, वहीं जडेजा 8 ओवर में कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। इंदौर से 35 किलोमीटर दूर पर्यटक स्थल पाताल पानी में एक महिला बैंककर्मी ने खुदकुशी करने के इरादे से पहाड़ी से छलांग लगा दी है। अच्छा यह हुआ कि जमीन पर गिरने से पहले वो एक पेड़ में फंस गई। पुलिस ने बताया कि महिला का नाम कीर्ति गुप्ता है। वह यहां खुदकुशी करने की नीयत से आई थी। इसके बाद उसने यहां के छलांग लगा दी, लेकिन गनीमत रही कि महिला नीचे एक पेड़ पर गिरी, जिससे केवल उनके सर पर ही चोट आई है। थाना प्रभारी अजित सिंह बैस के अनुसार पति अनिल गुप्ता भी मुंबई में एसबीआई बैंक में इंजीनियर है। महिला मुंबई में एसबीआई बैंक में क्लर्क है और लॉकडाउन लगने के बाद से ही वह महू में ही रह रही थी। फिलहाल महिला के मध्य भारत अस्पताल में इलाज जारी है। महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में महिला के पति और उनके परिवार के बयान दर्ज कर जांच में जुटी है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को आज लोनी बॉर्डर थाने में पेश होकर भड़काऊ ट्वीट डिलान के करने के संबंध में अपना पक्ष रखना होगा। पुलिस ने 21 जून को ट्विटर इंडिया के एमडी को नोटिस भेजकर 24 जून की सुबह 10:30 बजे तक लोनी बॉर्डर थाने में पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए थे। गत 5 जून को बुलंदशहर के अनूप शहर निवासी बुजुर्ग तांत्रिक सूफी अब्दुल सहमद के साथ मारपीट कर उनकी दाढ़ी काटने गई थी। 14 जून को घटना की वीडियो वायरल होने पर कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। गाजियाबाद साइबर सेल ने 16 जून अमेरिका स्थित ट्विटर मुख्यालय को नोटिस भेजकर भड़काऊ ट्वीट करने वाले आरोपियों की डिटेल समेत 12 बिंदुओं पर जानकारी मांगी। तो साथ ही 17 जून को लोनी बॉर्डर पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी को नोटिस भेजकर 1 सप्ताह के भीतर थाने आकर बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है। ट्विटर इंडिया के एमडी की तरफ से गत 18 जून को गाजियाबाद पुलिस के पास स्पष्टीकरण भेजा गया, जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रक्रिया पूरी करने का प्रस्ताव रखा। पेश न हो पाने पर माना जाएगा कानूनी प्रक्रिया में अवरोध। ट्विटर पर दर्ज केस की विवेचना कर रहे लोनी बॉर्डर एमएसएचओ अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की तरफ से उनके अधिवक्ता शहरांश जैन के मंगलवार सुबह पुलिस से संपर्क किया था। बुधवार को एमडी थाने पहुंचेंगे, लेकिन मंगलवार रात करीब 10:30 बजे 11 बजे फिर से फोन करके बृहस्पतिवार को पहुंचने की बात बताई। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल कीमत अधिकतम 7 पैसे तक बढ़ी, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 26 पैसे तक बढ़ी। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 97.76 रुपए, जबकि डीजल का दाम 88.30 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.79 रुपए व डीजल की कीमत में 95.89 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है।
इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती है। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं, वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से नंदीग्राम चुनाव के नतीजे को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस बीच ममता ने इस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंद्रा की बेंच को बदलने की मांग भी की है। ममता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में नंदीग्राम के चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की है। उनका आरोप था कि नंदीग्राम में धांधली की गई। ममता ने नंदीग्राम के चुनाव को रद्द करने की मांग की। कोरोना के चलते उपचुनाव को टाले जाने की खबरों के बीच ममता ने जल्द चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने ईसी से कहा कि शीघ्र ही उपचुनाव कराए जाने चाहिए। जब तक प्रधानमंत्री नहीं कहते वे चुनाव की घोषणा नहीं करेंगे। मैं उपचुनाव के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8 चरणों में वोटिंग हुई। तो टॉप 100 खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।